जो मनुष्य को ऐसा काम करने की प्रेरणा कर सकती है, वह यह भाव है कि जिन दूसरे मनुष्यों के साथ मिलकर वह काम कर रहा है वे समता, बंधुता और सबसे बढ़कर न्याय के भाव से प्रेरित होकर काम कर रहे हैं। संपत्ति के समीकरण के लिए लोग किसी क्रांति में तब तक सम्मिलित नहीं होंगे जब तक उन्हें यह मालूम नहीं होगा कि क्रांति हो चुकने के बाद उनके साथ समता का व्यवहार होगा और जात पात और संप्रदाय का कोई भेद नहीं रखा जाएगा। अम्बेडकर का मानना है कि क्रांति के नेता बनने वाले साम्यवादी का यह विश्वास दिलाना कि मैं जाति भेद को नहीं मानता पर्याप्त नहीं होगा। इस आश्वासन का आधार बहुत अधिक गहरा होना चाहिए, अर्थात इसका परिचय व्यक्तिगत समता और बंधुता की दृष्टि से एक दूसरे के प्रति देश बंधुओं के मानसिक भाव से मिलना चाहिए। वे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। क्या कोई कह सकता है कि भारत की सर्वसाधारण जनता निर्धन होते हुए भी धनी और निर्धन के भेद के अतिरिक्त किसी और भेद को नहीं मानती? क्या कोई कह सकता है कि भारत की निर्धन जनता जात पात का, ब्राह्मण और शूद्र का, ऊंच और नीच का भेद नहीं मानती? यदि सच्चाई यह है कि वह मानती है, तो ऐसी जनता से धनवानों को विरोध करने के लिए इकट्ठा होने की आशा कैसे की जा सकती है? यदि सर्वहारा वर्ग इकट्ठा होकर विरोध नहीं कर सकता, तो ऐसी क्रांति कैसे संभव हो सकती है? अम्बेडकर कहते हैं कि मुक्ति के लिए मान लीजिए कि भाग्य की चपलता से ऐसी क्रांति हो जाती है और साम्यवादियों के हाथ में शक्ति आ जाती है, तो क्या उन्हें भारत में